किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र के बारे में जिसको यदि आप वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जियों में आप कुछ भी लगाते हैं, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, टमाटर, बैंगन, मिर्च, कोई भी वेजिटेबल क्रॉप आप लगाते हैं तो इसका जो मैं वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ, इसके आपको कम से कम 2 या 3 स्प्रे ज़रूर लेने चाहिए अपनी फसलों के अंदर। यदि आप चाहते हैं कि आपकी फसलों के अंदर कीटों की समस्या कम हो, रोगों की समस्या आपको कम देखने को मिले और आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी आए, पौधे में जड़ों का विकास अच्छा आपको देखने को मिले, फ्रूट डेवलपमेंट आपको अच्छा देखने को मिले कि फ्रूट का जो बढ़वार है वो अच्छी हो, उसके साथ साथ फ्रूट रॉट ना हो, फल में जो सड़न है वो आपको ना देखने को मिले, तो ये फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर देना चाहिए। देखिए बहुत सारे किसान भाई उनके खेत के अंदर कमी तो तत्व की होती है, जो मैं आपको बताऊंगा उसकी कमी होती है, लेकिन वो बहुत सारे फंजीसाइड डाल कर थक जाते हैं जिससे उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फर्टिलाइज़र जो वाटर सॉल्युबल है, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट की। कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है वह 100% वाटर सॉल्युबल होता है। देखिए मेरे पास मल्टीप्लेक्स कंपनी का है, नाइट्रोकल के नाम से, किसी भी ब्रांड का आप लें, कोई ब्रांड मैटर नहीं करता है, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट आपको ज़रूर स्प्रे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर हमें एक तो नाइट्रोजन देखने को मिलती है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसके अंदर 15.5% नाइट्रोजन होती है। कैल्शियम की बात करें तो 18.8% इसके अंदर कैल्शियम होता है। तो इसके अंदर हमें 2 तत्व देखने को मिल जाते हैं, एक नाइट्रोजन और कैल्शियम। नाइट्रोजन आप जानते हैं पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। पौधे में क्लोरोफिल को बढ़ाने के लिए, यानी कि पौधे में हरापन लाने के लिए नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट होता है। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप जानते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के समय होती है, जब प्लांट की हमारी वेजिटेटिव स्टेज चल रही है उस समय। लेकिन जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है हमारी फसलों के लिए। देखिए कैल्शियम अगर कम हो जाए हमारे पौधे के अंदर, अगर हमारा पौधा छोटा है उस समय कैल्शियम कम हो जाए तो कैल्शियम की कमी के कारण एक तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। आप देखेंगे पौधे की बढ़वार ही नहीं आएगी। पौधे की ग्रोथ अच्छी चाहिए तो हमें कैल्शियम देना पड़ेगा। दूसरा, कैल्शियम कमी हो जाए तो आप कितना भी फास्फोरस डाल लीजिए। देखिए आप जानते हैं फास्फोरस किसके लिए ज़रूरी होता है, अच्छे जड़ विकास के लिए। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी है और आज आप फास्फोरस डाल रहे हैं तो आपके पौधे का रूट डेवलपमेंट यानी कि जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा, जड़ें आपकी छोटी रहेंगी फसलों की। तो अच्छी जड़ विकास आपको चाहिए तो फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम की पूर्ति भी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी अपनी फसलों के अंदर। उसके साथ साथ देखिए कैल्शियम की कमी अगर आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज में है उस समय हो जाती है तो आप देखेंगे कि फ्लावर ड्रॉप आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यदि फ्रूटिंग स्टेज के समय कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर, तो हमारा जो फल का साइज है वो अच्छा नहीं बनेगा और दूसरा जो हमारा फल है वो सड़ने लग जाएगा, उसमें ब्लूसम एंड रॉट भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कैल्शियम की कमी से ही हमारी फसलों पर बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक देखने को मिलता है। देखिए फंगल इन्फेक्शन भी कैल्शियम की कमी से बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे किसान भाई बहुत महंगे फंजीसाइड अपनी फसलों पर स्प्रे करते करते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिलता है और वहीं पर कमी होती है कैल्शियम की। अगर कैल्शियम को हम पूरा करें, प्लांट को उचित मात्रा में कैल्शियम दें, तो आप देखेंगे कि पौधे की जो सेल्स हैं वो मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि जो कैल्शियम होता है पौधे की जो सेल वॉल है उसमें बनने में हेल्प करता है। सेल वॉल यानी कि सेल वॉल के आप जानते हैं हमारा प्लांट कोशिकाओं से बना होता है, तो कोशिका के अंदर एक सेल वॉल होती है जो कोशिका को प्रोटेक्ट करती है। तो उस सेल वॉल को मजबूत करने में, उसके बनने में ये हेल्प करता है। अगर कैल्शियम कमी हो जाए तो सेल वॉल नहीं बन पाएगी। सेल वॉल नहीं बन पाएगी तो कोशिका के अंदर फंगस भी आसानी से अटैक कर पाएगी, बैक्टीरिया आसानी से अटैक कर पाएगा। और जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो जो पौधे का विकास है वो रुक जाएगा, क्योंकि सेल वॉल नहीं बनेगी तो सेल जो है हमारी सेल का निर्माण ही नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो सेल जो कैल्शियम है वो बेहद ही ज़रूरी है। और देखिए सेल कहाँ पर ज़्यादा बनती है, यानी कि अगर हम बात करें सेल डिवीज़न कहाँ ज़्यादा होता है, जब पौधे की जहाँ पर ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पर सेल डिवीज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि सेल डिवीज़न होगा तभी वहाँ से ग्रोथ आगे बढ़ेगी। तो वहीं पर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसलिए ये ग्रोथ पर इम्पैक्ट डालता है, सीधी जो ग्रोथ है पौधे की रुक जाती है। तो इसलिए अच्छी अगर फसल की ग्रोथ अच्छी चाहिए
तो आपको कैल्शियम देना पड़ेगा। जड़ों का विकास अच्छा चाहिए तो आपको कैल्शियम देना पड़ेगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट के सब बेनिफिट होते हैं कि जड़ों के अच्छे विकास करता है, रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है, पौधे की अच्छी ग्रोथ आती है। फ्लावरिंग स्टेज में दे रहे हैं तो फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा, फूल भी अधिक आएंगे। फ्रूटिंग स्टेज में दे रहे हैं तो फ्रूट का साइज अच्छा बनेगा। जो ब्लूसम एंड रॉट है यानी कि फ्रूट रॉट नहीं देखने को मिलेगा। और कैल्शियम की पूर्ति रहती है प्लांट के अंदर, तो उससे क्या है कीट व रोग भी हमें कम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमें ज़रूर उपयोग करना चाहिए। ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट। ये वाटर सॉल्युबल होता है, बहुत अच्छा है ये फर्टिलाइज़र। ये अधिक ब्रांचेज निकालने में भी हेल्प करता है प्लांट के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा है कैल्शियम नाइट्रेट। देखिए कैल्शियम नाइट्रेट का आप उपयोग कब कब कर सकते हैं अपने प्लांट के अंदर, वो भी हम जान लेते हैं। इसके स्प्रे आप एक क्रॉप के अंदर कम से कम 3 स्प्रे ज़रूर ले लें। पहला जो स्प्रे है आप लें जब भी आपकी फसल की वेजिटेटिव स्टेज चल रही है। आप देख रहे हैं ये हमारा वाटरमेलन है, मेलन है, वेजिटेटिव स्टेज है, हम इस पर स्प्रे कर रहे हैं। वेजिटेटिव स्टेज में आप स्प्रे करेंगे तो क्या है, उसमें कैल्शियम की प्रॉपर पूर्ति होगी प्लांट के अंदर। जब कैल्शियम की पूर्ति होगी तो आप देखेंगे कि पौधे की जो रूट डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा इस स्टेज में। दूसरा, पौधे की ग्रोथ भी हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो वेजिटेटिव स्टेज में आपको ज़रूर देना चाहिए। उसके साथ साथ इसका दूसरा जो स्प्रे हमें लेना चाहिए वो लेना चाहिए फ्लावरिंग स्टेज में। जब आपके प्लांट की फ्लावरिंग स्टेज चल रही है, दूसरा स्प्रे आप जब ले लें, वो उसमें क्या है कि आपका पौधे का जो फ्लावर है वो अच्छे होंगे और फ्लावर ड्रॉप भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा जो आपको स्प्रे लेना है वो लेना है फसल की फ्रूटिंग स्टेज में। फ्रूटिंग स्टेज में आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छा होगा, यानी कि फलों का जो साइज है वो अच्छा बनेगा, क्योंकि ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। तो सेल डिवीज़न जब ज़्यादा होगा तो ये सेल वॉल बनने में हेल्प करता है। तो सेल वॉल प्रॉपर बनेगी तो क्या होगा कि आपके फ्रूट का साइज जो है वो अच्छा आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये जो हमें ब्लूसम एंड रॉट देखने को मिलता है, आप देखते होंगे मिर्ची के अंदर, टमाटर के अंदर ब्लूसम एंड रॉट देखने को मिलता है। जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि जो फल है वो नीचे की तरफ से सड़ने लग जाता है, यानी कि उसकी पहले तो ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं बनेगी कैल्शियम की कमी के कारण, और दूसरा फिर वहाँ से रॉटिंग यानी कि गलन स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमें जुकूनी के अंदर देखने को मिल सकता है, हमें वाटरमेलन के अंदर, मेलन के अंदर, किसी भी फसल में ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है फ्रूट में। तो आप समझ जाइए कैल्शियम की डिफिशियंसी है उस समय, तो आपको तुरंत स्प्रे लेना ही चाहिए। तो ये हमारे पौधे के फ्रूट डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है और फ्रूट की क्वालिटी को भी ये बेहतर करता है कि जो हमारा फल है, फ्रूट है, उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी हो जाती है यदि हम उसमें जो कैल्शियम है वो अच्छे मात्रा में देते हैं, प्रॉपर मात्रा में उसकी जो कैल्शियम की पूर्ति होती है प्लांट के अंदर फ्रूटिंग स्टेज में, तो उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो बेहतर हमें देखने को मिलती है। तो हमें 3 स्प्रे किसी भी फसल के लिए अंदर लेने चाहिए, जिससे अच्छा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा फसल का, अच्छी हमें फ्रूट का साइज़ अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छी पैदावार हमें देखने को मिलेगी, कीट व रोगों की समस्या भी हमें कम देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है उसके बनने में हेल्प करता है, तो ये उसको मजबूत बनाता है। जब सेल वॉल मजबूत होगी तो उसके अंदर कोई भी फंगस और बैक्टीरिया आसानी से एंटर नहीं कर पाएगी और कीट भी आसानी से हमारे फसलों पर अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल वॉल मजबूत होने का मतलब है कि हमारी फसल पूरी की पूरी मजबूत होगी, तो जिससे कीट भी आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। यदि हम इसकी डोज की बात करें कि हमें डोज क्या क्या रखनी है, तो देखिए पहला जो आप स्प्रे ले रहे हैं वो वेजिटेटिव स्टेज में ले रहे हैं, जब हमारा पौधा छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उस समय आप 3 ग्राम से लेकर के 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डोज रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। लेकिन बाद के जो 2 स्प्रे हैं, एक फ्लावरिंग स्टेज में, एक फ्रूटिंग स्टेज में जो ले रहे हैं, वो 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स फसलों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। देखिए, कैल्शियम की कमी का कारण एक और होता है कि एक तो हो सकता है कि आपकी सॉइल के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो आपके प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर कैल्शियम की कमी आनी निश्चित है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी सॉइल के अंदर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन क्या होगा कि मान लीजिए अभी जैसे कि गर्मियों का वेदर आ रहा है, तो अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, तो ऐसे में क्या है, हमारे खेत के अंदर सूखे की स्थिति बन जाती है। तो अगर मिट्टी में सूखा की स्थिति बन जाए या खेत के अंदर, तो क्या है कि पौधे को प्रॉपर कैल्शियम सप्लाई नहीं हो पाता है।
मिट्टी में प्रॉपर कैल्शियम होने के बावजूद भी, यानी कि मिट्टी में प्रॉपर कैल्शियम है, उचित मात्रा में कैल्शियम है, लेकिन पानी की कमी होने के बाद भी जो पौधा है वो कैल्शियम को नहीं ले पाता है, जिससे कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। आप ज़्यादातर देखते होंगे कि ब्लूसम एंड रॉट जो हमें देखने को मिलता है गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलता है जब हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि उस समय कैल्शियम की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है हमारे प्लांट को, जिससे ब्लूसम एंड रॉट हमें देखने को मिलता है। तो हमें उसका जो स्प्रे है ज़रूर लेना चाहिए, गर्मियों में तो स्पेशली स्प्रे लेना चाहिए, तो जिससे ये समस्या हमें ना देखने को मिले। देखिए, कैल्शियम की कमी के यदि हम लक्षणों की बात करें तो इसके जो कमी के लक्षण हैं नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियां आप देखेंगे कि एक तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, नई पत्तियां छोटी रह जाएंगी, नई पत्तियों में एक सिकुड़न सी आपको नज़र आ जाएगी जब आप देखेंगे तो, जब इसकी कमी हो जाती है। और उसके साथ साथ डेवलपमेंट पूरी तरह रुक जाता है, धीरे धीरे पत्तियों में जो पीलापन है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कैल्शियम की कमी के डिफिशियंसी के लक्षण होते हैं। तो जैसे ही कमी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत स्प्रे करें। यदि आप पहले से स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएट स्प्रे करें, वरना आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर आप इसका समय समय पर स्प्रे लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।